नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की बिसात बिछ चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिसे मंत्री बिसाहुलाल साहू के एक वीडियो ने और तेज हवा दे दी है। दरअसल सोशल मीडिया में वायरल तस्वीरों में प्रदेश के मंत्री बिसाहुलाल सिंह दिख रहे हैं, वो भी नोट बांटते हुए, जिसे लेकर सूबे की सियासत फिर गर्मा गई है। मंत्री जी ने जहां वीडियो को लेकर सफाई दी, तो कांग्रेस वायरल वीडियो के बहाने एक बार फिर बीजेपी पर हमलावर हो गई और इस मुद्दे पर डिबेट करेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझाएंगे आपको मामला कि कौन कहां कैसे किस तरह बांट रहा है पैसे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर घमासान जारी है। एक तरफ बयानों की तीर हैं, तो दूसरी तरफ नेताओं के वायरल वीडियो। एक ऐसा ही वीडियो खाद्य मंत्री बिसाहुलाल सिंह का आया है, जिसमें वो नाबालिग बच्चियों को 100 के नोट बांटते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये वीडियो कब और किस तारीख का है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है और न ही IBC 24 इस वायरल वीडियो की पुष्टि करता है। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि बिसाहुलाल अनूपपुर से बीजेपी के संभावित प्रत्याशी हैं और वो अपने क्षेत्र में नोट बांटकर वोट खरीदने की फिराक में हैं। अब बैठे बिठाए इस उपचुनाव के घमासान में कांग्रेस को बिसाहुलाल को घेरने का एक और मौका मिल गया है। बिसाहुलाल सिंह द्वारा सरेआम खुलकर नोटों बांटे जा रहे हैं, नोटों का वितरण किया जा रहा है। हाथ में 100 की नोटों की गड्डियां हैं, नए नए नोट हैं और वो इस तरह बांट रहे हैं। वहां पर नोट बांट कर वह मतदाताओं को प्रलोभित कर रहे हैं और नोट के बदले में वोट मांगने का काम कर रहे हैं, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। निश्चित से एक करप्ट प्रैक्टिस है। इसलिए हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि बिसाहुलाल सिंह को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए और उन्हें तत्काल मंत्री पद से हटाया जाए। ये वही है, ये कांग्रेस का जो है सारा का सारा फेक न्यूज, फेक वीडियो सब उन्हीं का है। कभी की कोई बात कहीं चुपकाते हैं। अरे भाई, चुनाव लड़ो ना सामने आके। अब आप जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए, जहां मंत्री जी के आगमन पर हाथों में कलश लेकर ये बच्चियां यहां मौजूद हैं और वो अपने हाथों में नोटों की गड्डियां थामे हुए हैं और बुला बुला कर उन्हें नोट बांट रहे हैं और पास ही खड़ा एक और शख्स उनकी मदद कर रहा है। अब सवाल ये है कि उपचुनाव के इस दौर में मंत्री जी का दौरा और बीजेपी के संभावित प्रत्याशी भी, तो घमासान होना भी लाजमी था। लेकिन मंत्री जी इसे बीजेपी की परंपरा और अपने क्षेत्र में बेटियों का सम्मान बता रहे हैं। जरा आप ही सुन लीजिए क्या कहना है मंत्री जी का। किसी को 10 रुपया, किसी को 100 रुपया करके बच्ची जो खड़े रहे उनको सबको दिया, क्योंकि वो कलश लेके खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि सबसे पहले कन्या पूजन होना चाहिए, इसके बाद कार्यक्रम शुरू किया जाए। तो ये जो 100 रुपया क्या जो वायरल हो रहा है, ये हमेशा हमारे जिले की परंपरा रही, मेरी परंपरा रही। इससे पहले भी कांग्रेस बिसाहुलाल के खिलाफ पद का दुरुपयोग और शासकीय गेहूं की कालाबाजारी को लेकर आरोप लगा चुकी है और दूसरी तरफ उनके इस वीडियो को लेकर चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो नोट, वोट और सियासत, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी, बीजेपी नेता है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बृजेंद्र सिंह राठौर साहब पूर्व मंत्री हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ चैतन्य भट्ट साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले चैतन्य जी, मैं किसी पॉलिटिकल एंगल पर जाऊं, किसी राजनीतिक टिप्पणी पर जाऊं, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि जहां से संभावित प्रत्याशी हैं वहीं नोट बांटते हुए दिख रहे हैं। अब ये आचार संहिता के पहले का मामला है या बाद का मामला है? ये भी कह रहे हैं मंत्री जी की ये तो कन्या पूजन हो रहा था। सवाल ये कि अब इसको लेकर कांग्रेस मुखर हो गई है और उन्होंने कहा है चुनाव आयोग से कि आप इस पे कड़े से कड़ा एक्शन लीजिए। हाँ, देखिए, ये तो निश्चित तौर पे अब ये बता पाना मुश्किल है कि ये वीडियो कब का है और ये मंत्री जी खुद नहीं बता रहे हैं कि वीडियो कब का है। लेकिन जो वीडियो है जिसमें वो नोट बांट रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये तो आचार संहिता का उल्लंघन तो है। या चूँकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, इसलिए अगर ये वीडियो जो अभी का मान के चल रही है, जैसी कांग्रेस आरोप लगा रही है, तो निश्चित तौर पे ये ऑब्जेक्शनेबल है। और वैसे मुझे लगता है कि ये नोट बांटना वो एक अलग बात है कि इनका वीडियो वायरल हो गया, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के काम करती आई हमेशा चुनाव में, चाहे शराब बांटने का मामला हो, कंबल बांटने का मामला हो, पैसे बांटने का मामला हो। चूँकि अब ज़्यादा
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये सब वीडियो वगैरह चल गए हैं, इसलिए पता लग जाता है। अब उसके पहले तो हमेशा से ये होता आया, हर पॉलिटिकल पार्टी ये करती रहती है। तो मतदाताओं को लुभाने का जो एक तंत्र होता है वो इसी तरह का होता है। तो इसमें कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है कि अगर मंत्री जी नोट बांट रहे हैं। अब वो ये अलग बात कह रहे हैं कि हम कन्या पूजन होती है, हमारी परंपरा है, लेकिन किस आधार पे वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कन्या पूजन में हम 100 के नोट बांटते हैं? पहले भी कभी ऐसा उनने कोई नोट बांटे हैं कि नहीं बांटे हैं, ये भी देखना ज़रूरी होगा। लेकिन अब चूँकि मामला काफ़ी गंभीर हो गया है और कांग्रेस निश्चित तौर पर इसमें आक्रामक हो गई है, तो चुनाव आयोग को भी इस बारे में संज्ञान लेना पड़ेगा कि वास्तविकता क्या है, और इस बात का भी जानकारी पता करना पड़ेगी कि ये वीडियो कब का है। ऐसा तो नहीं कि 18 का है या अभी का है, ये पता लगाना मुश्किल होता है। किसने इसको जारी किया है? कोई तो बता रहा है कि बीजेपी के ही एक नेता ने अपने स्टेटस पे इस वीडियो को डाला था। तो ये सारी चीज़ें जांच के विषय हैं। अब उसमें चुनाव आयोग कितना गंभीरता से इस बात को संज्ञान में लेता है, ये देखना होगा। जी, और जिस जगह से वो राजनीति करते हैं, स्वाभाविक सी बात है, आदिवासी इलाका है, भोले भाले लोग हैं, वो हमेशा से अपने इलाके के विधायक, सांसद, मंत्री के सम्मान में खड़े रहते हैं। लेकिन उसके उलट मंत्री जी खुद सम्मान करने लग जाए ऐसे समय में, जब उपचुनाव हो, तो ज़रा सोचना पड़ता है। बृजेंद्र सिंह राठौर साहब, पूर्व मंत्री, ज़रा वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज जी, मैं इसके बाद आपके पास आऊँगा। राठौर साहब, आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि सीधे तौर पर आप इसको लेकर कार्रवाई की मांग करते हैं, लेकिन जब प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको लगता है, क्योंकि थोड़ी बहुत कानून की जानकारी आपके पास भी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस पर कोई कार्रवाई बनती है क्या? क्योंकि अभी वो प्रत्याशी घोषित नहीं हुए, संभावित प्रत्याशी हैं, उनकी लिस्ट आई नहीं है। देखिए, सवाल ये नहीं है कि कार्रवाई क्या हो, एक नैतिक बात होती है, लोगों में एक बात आती है, और कोई भी पार्टी जब आचार संहिता लगती है तो उसका भी नैतिक दायित्व बनता है कि उस आचार संहिता के नियमों का वो पालन करे। और इसमें तो जो ये कर रहे हैं, यही बात तो इमरती देवी जी कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं। कैबिनेट मिनिस्टर जिम्मेवार मंत्री होती है, और सरकार का मंत्री अगर सार्वजनिक रूप से मंच पर ये कहे कि अगर थोड़ी बहुत सीटों की कमी होगी तो हम तो हमारे कलेक्टरेट जिता देंगे, तो ये क्या है? इसीलिए मतलब लोगों के दिमाग में बात आती है कि सरकार को, चुनी हुई सरकार को, और इसी दम के ऊपर जो आज दिखाया जा रहा है, गिराने का काम हुआ, खरीद फरोख्त का काम हुआ, बिकाऊ टिकाऊ की जो बात आती है इसलिए आती है, और जो परंपरा ये जो पड़ रही है, इसको आप इससे प्रमाणित कर रहे हो कि जो लोग सोच रहे हैं वैसा ही आप कर रहे हो। बिसाहू लाल जी कोई नए नहीं, कानून अपनी जगह है, लेकिन बिसाहू लाल जी कोई नए नहीं है। हम और बिसाहू लाल जी 4-4, 5-5 बार साथ रह लिए हैं, तो इस बात को तो वो बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं। और ये बात भी कहीं नहीं रहे कि जांच का विषय है, क्योंकि वो खुद ही आपके कैमरे के ऊपर कह रहे हैं ये तो हमारे यहाँ परंपरा थी, इसलिए जो है वो हमने बांट दिए। अब वो 100 का नोट है, 500 का नोट है, या पर्दे के पीछे से कितने हैं ये तो नहीं पता, लेकिन एक जिम्मेवार व्यक्ति, कितने बार का विधायक, कितना गंभीरता से काम करने वाला आदमी अगर ऐसा कृत्य करता है, तो निश्चित रूप से आम जनमानस में इसका संदेश अच्छा नहीं जाता। और कांग्रेस पार्टी हो या हम तो कहते दूसरी भी पार्टी होती, वो भी यही कहती जो कांग्रेस पार्टी कहती। एक इसमें गूढ़ रहस्य वाली बात आपने कही राठौर साहब। आपने कहा कि लंबे समय तक वो विधायक रहे हैं, राजनीति की जानकार है, और दोनों पार्टियों में रह चुके हैं, आपकी पार्टी में भी रह चुके हैं और अभी फिलहाल बीजेपी में है, तो वो दोनों ही पार्टियों का मर्म भी समझते हैं। मैं पंकज चतुर्वेदी जी आपसे जानना चाहता हूं कि जो नई नई परंपरा का शुरुआत उन्होंने किया है, वो कह रहे हैं कि बच्चियां कलश लेके खड़ी हैं और दिख भी रहा है। यहाँ फिलहाल मैं ये पुष्टि नहीं कर रहा हूँ कि वो किसी वोटर को जाकर पैसे दे रहे हैं। कलश हाथ में लेकर खड़ी बच्चियां हैं, उनको वो नोट बांट रहे हैं, और हाथ में बाकायदा गड्डी भी लेकर वो चल रहे हैं। यानी कि मंत्री जी को पता था कि अगर वो कहीं किसी क्षेत्र में दौरे पर जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत पैसा जेब में होना चाहिए, कुछ रख लेना चाहिए ताकि मान सम्मान के लिए ठीक रहे। लेकिन यही बात बृजेंद्र सिंह राठौर साहब पूछ रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर, क्योंकि फिलहाल कांग्रेस तो शिकायत कर ही रही है, नैतिकता के आधार पर, कानून के आधार पर, और साथ ही साथ आचार संहिता के आधार पर कैसे देखते हैं आप इसे? विजय जी, कांग्रेस पार्टी को पूरा अधिकार है कि जिस आधार पर चाहे उस आधार पर इन सारी बातों को
संवैधानिक संबंधित संवैधानिक संस्थाओं में शिकायत के रूप में दर्ज कराए। और आज भी दिन में मीडिया के कुछ मंच से मेरी बातचीत हुई, वहाँ भी हमने कहा कि हम तो स्वयं चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में प्रतिपक्ष है और प्रतिपक्ष के नाते उनको इस बात का पूरा अधिकार है कि वो अपनी आपत्ति आरोप दर्ज कराएं और जो संबंधित संवैधानिक संस्थाएं उसका निराकरण करें। तो हम तो स्वयं चाहते हैं निराकरण हो। लेकिन प्रश्न ये नहीं है विजय जी के मंत्री जी दौरे पर जा रहे हैं, नोट जेब में रखे जा रहे हैं। मंत्री जी बहुत स्पष्ट कर रहे हैं कि ये सनातन भारतीय परंपरा है कि यदि कन्या पूजन होता है, कलश यात्रा है, तो वहां कन्याओं के पांव पूजकर उनको सम्मान स्वरूप भेंट दी जाती है। वो पैसे के रूप में भी हो सकती है, वस्तु के रूप में हो सकती है। और बहुत स्पष्ट तौर पर 100 रुपए के नोट की गड्डी नजर आ रही है। और बिसावलाल सिंह जी ने इससे इनकार नहीं किया, उन्होंने नहीं कहा, वो कहते तो मुकर सकते थे, झूठ कह सकते थे, लेकिन वो सत्य के साथ है। नहीं सर, मुकरते कैसे सर? मुकरते तो कब, जब ये वीडियो नहीं आता? पंकज जी मेरा सवाल आपसे है कि वो मुकरते कब? पंकज जी वो मुकरते कब? मुकरते तब जब वीडियो सामने नहीं आता। अब जब वीडियो सामने आ गया, हाथ में नोट की गड्डी है। विजय जी मैं वही आपसे आग्रह कर रहा हूं मैं कि राजनीति में हमने अक्सर देखा है कि राजनेता ये प्रयास करते हैं कि ये वीडियो पुराना है, नया है, माफ कराए, सत्यता जांचिए, असत्यता जांचिए। पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि वो एक धार्मिक आयोजन में थे जिसके चित्र बहुत स्पष्ट नजर आ रहे हैं और उन चित्रों में मंत्री जी ने कहा कि मैं कन्या पूजन करके। तो विजय जी मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी सनातन सांस्कृतिक परंपरा यानी कन्या पूजन की परंपरा के विरोध में है? क्या कन्या पूजन की परंपरा में कलश धारण हमारी कन्याओं का, बहनों का पांव पखारना, उनका पैर छूकर सम्मान करना? आप एक कुशल वक्ता हैं और आप मोटिवेशनल लेक्चरर भी हैं। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, मेरी बात सुनिए। आप एक पंडित भी हैं, एक ब्राह्मण भी हैं। जरा मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं कि अगर किसी को कोई पैसा देना है तो जजमान का हाथ लगा दीजिए, बाकी लोग बांटते रहेंगे। मंत्री जी को स्वयं आकर नोट की गड्डी निकालकर बांटने की क्या जरूरत है? मैंने कई बार देखा है, मुझे लगता है मैं भी पंडित फैमिली से हूं, तो अगर आपको भगवान को कोई फल चढ़ाना है तो हाथ लगा दीजिए, बाकी पंडित जी चढ़ा देंगे। नहीं देखिए, मैं वही पूछ रहा हूं ना आपसे, वो स्वयं आकर नोट बांटे, एक साथ में एक और आदमी दिख रहा है वो भी बुला रहा है। भाई आपको जितना भी देना था, जो भी सम्मान स्वरूप देना था, आप किसी को दे देते कि भाई मैं जा रहा हूं, बांट दीजिएगा। विजय जी उत्तर तो ले लीजिए। बिल्कुल। देखिए मैं, आप दोनों और हमारे माननीय बृजेंद्र सिंह राठौर साहब, वो तो राम राजा की नगरी से हैं, सब धार्मिकता से सराबोर है। भट्ट साहब भी हैं, चेतन भट्ट साहब भी बैठे हैं अभी। और व्यक्तिगत तौर पर उनका बहुत मान करता हूँ, भले आज भारतीय जनता पार्टी पर राठौर साहब बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं। चेतन भट्ट साहब तो आदरणीय जबलपुर के हमारे बहुत सीनियर पत्रकार हैं, तो अद्भुत हैं भट्ट साहब तो। और सब मानस मर्मज्ञ हैं और मानस से मेरा आशय धार्मिकता से है। चाहे राठौर साहब हो, हमारे चेतन भट्ट साहब हो, आप परिपक्व पत्रकार हैं, मैं सबसे अल्पज्ञानी अज्ञानी हो सकता हूँ इसमें। सर सिर्फ निवेदन कर रहा हूँ पंकज जी, ये अल्पज्ञानी होकर इतने बड़े ज्ञान की बात कर देना, ये समझ से परे है। अल्पज्ञानी होकर भी किसी को बचा ले जाना, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। मैं तो सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूँ विजय जी कि ये नहीं, मैं बचाने का प्रयास ही नहीं कर रहा सर। हाँ। और ना बिसावलाल जी ने बचने का प्रयास किया, उन्होंने स्पष्ट तौर पर, वो तो धोखे से फंस गए। मेरा सिर्फ आग्रह ये है कि वो तो धोखे से फंस गए। ये वीडियो नहीं आता, मैं जाऊंगा, मैं रोक रहा हूं आपको, मैं राठौर साहब के पास जाऊंगा, कुछ कह रहे हैं वो। पर धार्मिक नहीं, कोई धोखे से, अरे नहीं विजय जी, कोई धोखे जैसा विषय नहीं। तो फिर सर हर एक मंत्री के साथ हर एक तो मैंने कहा ना कि मंत्री जी बीच विकल्प पर तलाश सकते थे, पर उन्होंने सच को स्वीकारा। सर अगर ये कार्यक्रम होता ना सर, अगर ये कार्यक्रम शेड्यूल में होता तो हर एक मंत्री के साथ एक फोटोग्राफर चल रहा है। मैं सुनिए ना पंकज जी, हर एक फोटोग्राफर चलता है, फेसबुक पर उनकी एक लॉबी बनी हुई है, फिर उनके समर्थक हैं। आप तो मर्मज्ञ हैं साहब इस चीज के, सोशल मीडिया के सबसे ज्यादा अगर बीजेपी और कांग्रेस दोनों में अगर किसी ने बहुत मजबूती से इस्तेमाल किया है तो पंकज जी आप हैं। आप मुझे बताइए कि वहां एक फोटोग्राफर चलता है उनके साथ, तो ये फोटो उनकी फेसबुक पर क्यों नहीं है?
चलिए मैं रोक रहा हूं आपको, आप समझ गए होंगे मेरी बात को। मैं राठौर साहब के साथ पास चलता हूं। राठौर साहब, आपकी मुस्कान ये कह रही है कि देर सवेरी सही आपने बिसाऊलाल बिसाऊलाल सिंह जी को दूसरी बार पकड़ लिया। एक बार तो आप ये कह रहे थे कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, आपकी पार्टी कह रही है कि गेहूं का भ्रष्टाचार किया, शासकीय गोदामों का, तमाम दुनियादारी हुई। आप जरा इस पर भी कुछ कहना चाहते होंगे? देखिए, अभी मैं पंकज चतुर्वेदी जी को सुन रहा था। ठीक है, पार्टी अपनी जगह है, हमारे छोटे भाई जैसे हैं और निश्चित रूप से बहुत योग्य हैं। और जैसा आपने कहा कि इस जगह जहां बैठे हैं इसके ये मास्टर भी, और वही मैं इनकी काबिलियत को देखने का प्रयास कर रहा था, कितने अच्छे तरीके से ये बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी मजबूरी भी है, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। मैं आपसे पूछ, चलिए लगता है सर दूसरे संपर्क अभी टूट गया है। मैं एक रिएक्शन पंकज जी आपका लेकर फिर ब्रेक पे जाता हूं। चैतन्य भट्ट साहब भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। पंकज जी, इन्होंने कहा कि चलिए मुझे लगता है राठौर साहब की आवाज आने लगी, चित्र भी आई जाएंगे। विजय जी, मैं निवेदन कर रहा था कि मंत्री जी किसी धार्मिक आयोजन और प्रायोजन का, जी राठौर साहब सर मैं आपको उत्तर ले लीजिए। सर आप आपसे बात कहते हैं, आवाज नहीं आई थी कि मेरी आवाज नहीं आई थी क्या? सर थोड़ी देर के लिए चित्र चला गया था, 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर ले, ब्रेक पर जाना है। बात नहीं, हाँ जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इनका धर्म है बचाना उनको, तो इन्होंने बचाने का, हालांकि बहुत सारे लोग उन्हें बिसाऊलाल की जगह बिकाऊलाल भी कहने लगे, लेकिन उस भाषा का मैं प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग कुछ भी है लेकिन हम लोग आपस में साथ ही रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि ना तो यहाँ कोई धार्मिक आयोजन दिख रहा है। पुनीत भाई ने कहा कि कन्या पूजन जो है वो हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कांग्रेस इसका विरोध कर रही है? तो पैसे बांटते तो मंत्री जी दिख रहे हैं, लेकिन एक भी कन्या का पूजन करते हुए क्या मंत्री जी आपके फोटो में दिख रहे हैं? मैंने जितना इस वीडियो को देखा है, मुझे तो कहीं से भी वो कन्या पूजन करते नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब साफ साफ है सर पूजन हो चुका है, उसके बाद में दक्षिणा दी जा रही है। ये तो पूजन तो हो चुका है, पूजन के बाद की दक्षिणा है सर। ये तो मंत्री जी की जेबों में कहां से पैसे? जी जब मजदूर के पास पैसा नहीं। पंकज जी आपसे ही शुरुआत करूंगा, उसके बाद में भट्ट साहब के पास चलूंगा। देखिए विजय जी, मैं ब्रेक के पहले ये आग्रह कर रहा था कि मंत्री जी ने धार्मिक आयोजन को व्यक्तिगत आयोजन के तौर पर लिया, और आवश्यक नहीं कि व्यक्तिगत आयोजन की महिमा मंडन हो, फोटोग्राफी हो, वीडियोग्राफी हो। और मैं फिर एक बात दोहरा रहा हूं कि मंत्री जी ने इस सारे सच को स्वीकारा कि वो एक विशुद्ध रूप से धार्मिक आयोजन है, जहां उन्होंने सनातन परंपरा का पालन किया। और हम सब चारों लोग जो इस डिबेट का हिस्सा हैं वो सनातन परंपरा के मर्मज्ञ हैं, जानकार हैं, और स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है कि कलश लिए हमारी कन्याएं हैं। कन्या पूजन का कार्यक्रम है, और कन्या पूजन के कार्यक्रम में विजय जी यही प्रक्रिया होती है जो मंत्री जी ने करी। गड्डी में नोट की दिख रहा है बहुत स्पष्ट कि वो 100 रुपए के नए नोट की गड्डी है। और मंत्री कोई क्या निर्धन होता है क्या? बिसाऊलाल सिंह जी 5 बार 6 बार के विधायक हैं, तो क्या 10, 20, 25 कन्याओं को, बहन बेटियों को मान सम्मान स्वरूप वो 100 रुपए की दक्षिणा नहीं दे सकते, जो उनके आदर के रूप में प्रतीक हो? तो मैंने इसीलिए सवाल किया कि पीड़ादायक विशेष रूप सारे प्रकरण में यह है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा सनातन परंपराओं का, भारतीय संस्कृति का, धार्मिक रीति रिवाजों को क्यों विरोध करती है? ढेर सारे मुद्दे हैं, मैं नहीं कह रहा आप खुद कह रही बिसाऊलाल सिंह साहब को, पूरी भारतीय जनता पार्टी साहब के पास चलता हूं। सर पंकज जी एक चीज बता दीजिए कि यही अगर कांग्रेस का कोई नेता करता या प्रत्याशी करता तो आपका रिएक्शन क्या होता? सिर्फ आपका रिएक्शन। देखिए विजय जी, मैं वही आपसे कह रहा हूं, मैं अपने रिएक्शन की बात कर रहा हूं कि यदि धार्मिक आयोजन है जिसका कोई राजनीतिक लाभ लेने की मंशा नहीं है, व्यक्तिगत तौर पर आयोजन, इसका कोई प्रचार प्रसार, महिमा मंडन, आडंबर नहीं है, इसका तो ये इसमें कौन सी राजनीति? अब इसकी जांच जो है सर, जो कांग्रेस चाहती है कि चुनाव आयोग करे, चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले। मैं चलता हूं भट्ट साहब के पास। भट्ट साहब, ये जरूर है कि पंकज जी जरूर कह रहे हैं, लेकिन वो दिल से कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस ऐसा करती तो उनकी तरफ से आज डिबेट में अगर वो बीजेपी की तरफ से बैठे होते तो क्या ये कहते कि नहीं एक धार्मिक आयोजन है, ऐसी बातें चलती है, ठीक होता रहता है?
नहीं, देखिए ये तो संभव नहीं था। देखिए पंकज चतुर्वेदी जी चूंकि पार्टी के व्यक्ति हैं, प्रवक्ता हैं, तो उनको डिफेंड करना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर बिसाहू लाल सिंह जी कह रहे हैं कि हमने कन्याओं का पूजन किया है, तो उस वीडियो में कहीं भी वो चरण छूते नहीं दिख रहे हैं किसी कन्या के। अक्सर होता ये है कि जब हम किसी को देते हैं, दक्षिणा देते हैं, तो पहले उसका चरण वंदन करते हैं, उसके बाद उसी समय उसको दक्षिणा देते हैं। इसमें ऐसा तो है नहीं कि आधा घंटे पहले वो चरण छू के चले गए और 1 घंटे बाद आके दक्षिणा दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले तो अभी दोपहर में तो दीपक विजयवर्गीय जी ने ये कह दिया था कि ये पायरेटेड वीडियो है, तो डिफेंड करना एक अलग बात है। लेकिन वास्तविकता ये है कि चूंकि कुछ मामले ऐसे हो गए हैं कि दोनों पार्टियों को ऑकवर्ड पोजीशन में ला दिया, चाहे इमरती देवी जी का बयान हो, उसने भी बीजेपी को ऑकवर्ड पोजीशन में ला दिया था कि कलेक्टर चुनाव जिता सकते हैं, अंडा बहुत जरूरी है। इधर आप देखिए कि कांग्रेस को फूल सिंह बरैया के बयान ने बहुत असहज कर दिया था। तो दिक्कत क्या हो रही है कि ये प्रत्याशी जो भी हैं या जो नेता है वो बोल तो कुछ जाते हैं, लेकिन उसके बाद पार्टी को डिफेंड करना बड़ा कठिन हो जाता है। एक रिएक्शन में राठौर साहब का भी लूंगा। अगर बिसाहू लाल सिंह जी तो बहुत सीनियर आदमी हैं। बिल्कुल जी सर, एक लास्ट रिएक्शन आपका कि आपकी पार्टी चौतरफा घेरने के मूड में है, क्योंकि आप भी इस चुनाव को कोई नॉर्मल चुनाव नहीं ले रहे हैं। आपके लिए आम चुनाव नहीं है, ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है आप लोगों के लिए, ये सत्ता का प्रश्न है आप लोगों के लिए। देखिए, केवल कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं, ये मध्य प्रदेश के और हिंदुस्तान के आम उस नागरिक के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है जो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, जिसके मतों को बेचने का काम लोगों ने किया है, इसलिए वहां के मतदाताओं की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। और ये सनातन धर्म का सरासर अपमान है कि कन्याओं के नाम पर आप पूछ तो उनको नहीं रहे हो, लेकिन उनके नाम पे आप राजनीति करने का प्रयास कर रहे हो। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ लास्ट में कि ये जीते थे नोट से और हम जीतेंगे जनता के वोट से। आप देखिएगा, इसके परिणाम आपके सामने आएंगे। ये पब्लिक है जो सब जानती है और सब देख रही है, और इस बात को बहुत अच्छे ढंग से उसने मन बना लिया है कि अखबार बिकाऊ नहीं, टिकाऊ चाहिए। वाकई वो जनता के बीच है, जनता भी देख रही है, समझ रही है, लेकिन सवाल ये कि अब क्या वाकई इस पर एक्शन होगा? चुनाव आयोग के पाले में गेंद है, वो क्या निर्णय लेता है, ये एक बड़ा विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। नमस्कार।